Hello everyone, welcome to चेतन भारत लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज एमसीक्यूज में हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के, जो हमने अपने पुराने सेशंस में नहीं किए थे। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, स्पेशली एक ऐसा पार्ट था परमुटेशन का जिस पे बच्चों ने काफ़ी डिमांड रेज की थी कि सर इसको थोड़ा और अच्छे से और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में करवाइए। तो उसको मैं इस सेशन में थोड़ा अच्छे से डिस्कस करूंगा, दैट इज सर्कुलर परमुटेशन। तो एमसीक्यूज जो हम करेंगे उसमें थोड़े से सर्कुलर परमुटेशन के क्वेश्चंस और थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और साथ साथ करेंगे। एक लेक्चर हम प्रोबेबिलिटी के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे भी लेंगे, वो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा। इस सेशन में, आज के सेशन में हम परमुटेशन को करते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस लेके चलते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो सर्कुलर परमुटेशन को थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। ये सेशन आपको अच्छे से तभी समझ आएगा जब आपने मेरे पुराने बेसिक सेशंस लगाए हों। तो सीबीएल के ऐप पे और चैनल पे भी, स्पेशली ऐप पे, आपको मेरे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के 2 लेक्चर्स, 1.5 घंटे के अप्रोक्सीमेट, प्रोबेबिलिटी के 4 लेक्चर्स, टोटल 6 लेक्चर्स आपने करे होने चाहिए इन सेशंस को देखने से पहले। अब उन सेशंस में सर्कुलर परमुटेशन पे मैंने ज़्यादा जोर नहीं दिया था क्योंकि वो पंजाब में बहुत ज़्यादा नहीं आता, बट क्योंकि हमारे पास अब टाइम है, एक्स्ट्रा सेशंस है और बुक्स में इनके क्वेश्चंस पड़े हैं, तो हम रिस्क ना लेते हुए इसके थोड़े से क्वेश्चंस को एलैबोरेट करते हैं सर्कुलर परमुटेशन के। तो बच्चों, जो स्टेट परमुटेशन होता है, मैंने आपको कई बार अपने सेशंस में बताया, वो होता है n फैक्टोरियल वेज, और सर्कुलर परमुटेशन होता है हमेशा n-1 फैक्टोरियल वेज। जैसे अगर 5 लोगों को 5 चेयरों पे बिठाना है आपको स्टेट पे, तो आप हमेशा आंसर बोलते हो 5 फैक्टोरियल बेस। आपका हमेशा आंसर क्या होता है? 5 फैक्टोरियल बेस। लेकिन अगर 5 लोगों को आपको सर्कल में अरेंज करना है तो आपका आंसर 5 फैक्टोरियल नहीं होगा, आपका आंसर होगा 4 फैक्टोरियल बेस। अगर आपको 10 लोगों को स्टेट में अरेंज करना है तो आपका आंसर 10 फैक्टोरियल होगा, लेकिन अगर 10 लोगों को सर्कल में अरेंज करना है तो आपका आंसर होगा 9 फैक्टोरियल बेस। ऐसा क्यों होता है बच्चों? सर्कल में क्या होता है, सर्कल में जब आप अरेंजमेंट बनाते हो, ये n-1 फॉर्मूला क्यों बना हुआ है? आपको फॉर्मूले को क्रैम करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको याद हो, मैं परमुटेशन में एक बात बार बार बोलता था, परमुटेशन इज ऑल अबाउट रोटेशन। जितनी चीजें घूम रही है उतने फैक्टोरियल वेज। बच्चों, सर्कल में सर्कुलर परमुटेशन पहली बात तो पॉसिबल ही नहीं होती है, वो तभी पॉसिबल होगी। देखो बच्चों, परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, सर्कल का मतलब होता है सर्कुलर अरेंजमेंट, राइट? तो अगर आपको सर्कल में अरेंजमेंट पॉसिबल करना है, राइट, इनको घुमाते जाओ, आपको पता ही नहीं लगेगा कब शुरू किया कब खत्म किया। जो वेज सिमिलर आ रहे हैं कि डिफरेंट आ रहे हैं, आप कैसे जज करोगे? सीक्वेंस वाइज थोड़ी जज करते होते हैं, अरेंजमेंट वाइज जज करते होते हैं। एक है इधर ई है इधर बी है, वो दोबारा भी आ सकता है किसी और फॉर्म में, आपको पता ही नहीं लगेगा। तो ऐसे कभी भी नहीं होता। तो आपको क्या करना है, अगर सर्कल में अरेंजमेंट पॉसिबल करना है तो इन पांचों में से किसी एक को फिक्स करना है। अगर आप इसको फिक्स करते हो, आप किसी को भी कर सकते हो। बस एक छोटी सी मेरी बात याद रखना, सर्कल का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अपना दिमाग लगाने की बजाय सिर्फ इतना सोचना कि आपको किसी एक को फिक्स करना है, और जिसको आपने फिक्स किया है वो किसी भी हालात में चेंज नहीं हो सकता उस जगह से। और उसके बाद आपको बाकियों को रोटेट करवाना है मैक्सिमम तरीके से, जैसे स्टेट परमुटेशन में करवाते थे। उसके बाद जो भी कंडीशन क्वेश्चन में दी होंगी उनको फॉलो अप करना है, लेकिन जो फिक्स कर दिया वो हिलेगा नहीं, चाहे कितने भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाएं। आपको इस स्ट्रेटजी पे रहना है कि n-1 फॉर्मूला मत याद करो, सर्कल में एक फिक्स कर दो। सर्कल में n-1 होता क्यों? क्योंकि एक फिक्स करना पड़ता है, तभी अरेंजमेंट पॉसिबल होता है, अदरवाइज अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता, राइट? तो अब कितनी चीजें घूमेंगी? बेसिकली अब 4 चीजें घूमेंगी। तो 4 चीजें घूमेंगी तो आंसर कितना होगा? 4 फैक्टोरियल वेज। कभी बी इधर सी इधर तो नया सर्कल बनेगा, ई इधर बी इधर नया सर्कल बनेगा, डी इधर बी इधर नया सर्कल बनेगा, बी इधर ई इधर नया सर्कल बनेगा। इस तरह से 24 सर्कल बन जाएंगे। आपको एक एग्जांपल बताता हूं। अब एबीसी को लेके आपकी सोच होगी, सर ये तो 3 सर्कल्स, 3 फैक्टोरियल यानी 6 सर्कल्स बन जाएंगे। तो बच्चों, अगर मैं आपको बताना चाहूं, अगर मैं ए को फिक्स कर दूं, ठीक है, तो एक ये सर्कल बन सकता है और एक ये सर्कल बन सकता है। आप सोचोगे सर तीसरा सर्कल तो मैं ये बना देता हूं, ऐसे भी तो हो सकता है। तो बच्चों, ये जो अरेंजमेंट है ना, ये इन्हीं दो में है। ध्यान से देखो, ए के इधर बी है इधर सी है, उसी चीज में ए के इधर बी है इधर सी है।
राइट, तो वो अरेंजमेंट नया नहीं कहलाएगा, ये पोजीशन नहीं चेंज हुई, इसको नया अरेंजमेंट नहीं बोलते। सर्कल में क्या होता है, आपके इधर भी राइट पे बी है, लेफ्ट पे सी है, और उसको टेढ़ा करके रिवॉल्व करके बोलते हो आप राइट पे बी है उधर सी है, तो सेम अरेंजमेंट ही होता है। लेकिन जब हम एक फिक्स कर लेते हैं तो उसके बाद जितने भी सर्कल्स बनते हैं ये रोटेट होके, राइट, वो नए बनते हैं। मान लो इनमें डी भी होता, अब ये तीनों घूमकर जितने भी सर्कल्स बनाएंगे वो सारे नए होंगे अगर एक फिक्स है। इसलिए इसका फॉर्मूला बना हुआ n-1। बट आपको एक टिप देता हूं, स्टेट परमुटेशन n फैक्टोरियल होता है, सर्कल n-1 होता है ना, यही लिखा होता है किताबों में। आपको कुछ नहीं सोचना, बस आपको सर्कल में ना, अगर आपने मुझसे स्टेट परमुटेशन ढंग से पढ़ा हुआ है, आपने सर्कल में एक फिक्स कर देना है। अगर एक फिक्स कर दिया उसके बाद वैसे ही सोचना है जैसे मैं स्टेट परमुटेशन में पढ़ाता था, एग्जैक्टली वैसे ही सोचना है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको अपने पुराने सेशन में भी करवाया था, पर मैंने सोचा एक क्वेश्चन नहीं करवाया था तो चलो वो रिपीट कर देते हैं, फिर दो अच्छे क्वेश्चंस आपको साथ साथ करवाऊंगा। 9 बंदों को सर्कल में अरेंज करना है। देखो 9 बंदों को सर्कल में अरेंज करना है तो मैं सीधा बोल देता 8 फैक्टोरियल, लेकिन उसने एक कंडीशन लगा दी कि 9 बंदों को सर्कल में अरेंज करना है इस तरह से कि दो पर्टिकुलर पर्संस इकट्ठे आए। 9 बंदों को सर्कल में अरेंज करना है इस तरह से कि दो पर्टिकुलर पर्संस इकट्ठे आए। तो पहले तो 9 बंदे ले लो, ये मान लो एक सर्कल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 बंदे ले लो, एक फिक्स कर लो, चॉइस आपने करनी है किसको फिक्स करना है, कोई कंपलसरी नहीं है ए करना है बी करना है, बच्चों नाम तो हमने अपनी मर्जी से ही माने हैं। कोई भी एक फिक्स कर लो, ये फिक्स है मान लो। अब जो फिक्स हो गया ना, वो अपनी पोजीशन नहीं छेड़ सकता, बस ये रूल याद रखना। उसके बाद जो मर्जी चलाना अपना दिमाग, बस ये रूल याद रखना कि ए को हिलाना नहीं है किसी भी तरह से। उसके बाद आपको फॉर्मूला क्रैम करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली ये बोलोगे परमुटेशन इज ऑल अबाउट रोटेशन, जितनी चीजें घूम रही हैं उतने फैक्टोरियल बेस। तो 9 लोगों को सर्कल में अरेंज करना है इस तरह से कि दो पर्टिकुलर पर्सन हमेशा इकट्ठे आए। बच्चों अब आपका दिमाग दो तरीके से सोच सकता है। आप बोलोगे सर आपने ये तो बोला ए को हिलाना नहीं है, तो ठीक है नहीं हिलाते, पर जो दो बंदे इकट्ठे हैं उनमें ए भी तो हो सकता है। तो मैं बोलूंगा बच्चा बिल्कुल हो सकता है, आप वैसे भी सोच सकते हो, आप मेरी तरह भी सोच सकते हो, मैं दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को करवाऊंगा, आंसर सेम रहेगा। अगर आपको मेरा स्टेट परमुटेशन के केसेस याद हो तो याद करो बच्चों, जब मैं बोलता था दो वॉवल्स इकट्ठे आए, बस वैसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पे दो बंदे इकट्ठे आए और वो जैसे भी घूमेंगे इकट्ठे ही जाएंगे। तो कोई भी दो बंदे इकट्ठे मान लो, कोई भी दो बंदे, मान लो ये दो है, मान लो ये दो है, ये दोनों जहां पे भी जाएंगे इकट्ठे जाएंगे, एच एंड जी, ये दोनों जहां पे भी जाएंगे इकट्ठे जाएंगे। अब काउंटिंग करनी है कितनी चीजें घूम रही हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये पूरा जहां पे भी जाएगा इकट्ठा जाएगा, 7 चीजें घूम रही हैं, 7 फैक्टोरियल। ए तो रोटेट नहीं हो सकता, वो तो फिक्स है। एंड एंड ये दोनों आपस में भी तो रोटेट हो सकते हैं, ये दोनों आपस में भी तो रोटेट हो सकते हैं। दो चीजें आपस में रोटेट हों, देखो मान लो एच और जी यहाँ पड़े तो जी एच कर दो तो नया सर्कल बन जाएगा। मान लो एच और जी यहाँ पे आ जाते तो जी एच कर दो तो नया सर्कल बन जाएगा, आपस में भी तो चेंज हो सकते हैं, इंटू 2 फैक्टोरियल। तो आपका आंसर कितना आएगा, 10080। क्लियर है, क्लियर है। मैं एक बार दोबारा बताता हूँ, फिर एक और तरीके से भी बताता हूँ। मान लो जी 9 लोग हैं, ए फिक्स है, कोई दो बंदे इकट्ठे हैं, कोई भी दो मान लो ये दो इकट्ठे हैं। अब काउंटिंग करो कितनी चीजें घूम रही है, 1 2 3 4 5 6, और ये जहां पे भी जा रहा है इकट्ठा जा रहा है तो 7। एंड ये दोनों आपस में भी तो रोटेट होंगे, इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 10080, दिस इज द आंसर। क्लियर बच्चों, क्लियर। दूसरी चीज आपके दिमाग में क्या आ सकती है, सुनिए, मैं वैसे भी करवाता हूँ। अब रिकॉर्डेड सेशन है तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है थोड़ा मुझे एज्यूम करके ही चलना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा।
मान लो आपने ए को फिक्स कर लिया। अब आप कहते हैं सर ए फिक्स है, आपकी बात मान ली, हम ए को नहीं छेड़ेंगे, पर जो दो बंदे इकट्ठे हैं उनमें ए भी तो हो सकते हैं। तो मैं आपको बोलूंगा ए के साथ कौन, मान लो आप बोलते हो बी। देखो बच्चों, अगर बी यहाँ पे रहे तो ए एंड बी इकट्ठे हैं, बिल्कुल हैं। तो कितनी चीजें घूमेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 7 फैक्टोरियल, ठीक है। अब ए फिक्स है, बी थोड़ी फिक्स था। अब बी यहां पे आ जाए तो क्या ए एंड बी इकट्ठे हैं ना, लेकिन जब बी यहां पे आ जाए तो ए एंड बी इकट्ठे अभी भी तो हैं। बी यहां से यहां पे भी तो आ सकता है, तो भी तो इकट्ठे हैं। अब जब बी यहां पे होगा तो कितने सर्कल्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों के सातों घूमेंगे, तो 7 फैक्टोरियल ये बन जाएंगे। तो 50 40 वो बनेंगे अगर बी इधर हो, या बी अगर उधर हो तो 50 40 वो बन जाएंगे। आंसर तो भी बच्चों सेम ही रहेगा, वो सिर्फ आपकी थॉट है, वो सिर्फ आपकी थॉट है, सोचने का तरीका है। आप दोनों में से किसी भी तरीके से सोच सकते हो, आप दोनों में से किसी भी तरीके से सोच सकते हो। क्लियर?